नमस्कार, मैं क्राइम रिपोर्टर आकाश मौर्य इस वक्त मौजूद हूं थाना मयूर विहार इलाके के त्रिलोकपुरी 32 ब्लॉक में। बीती रात को एक बेहद चौंका देने वाली घटना हुई। सलीम उर्फ गुड्डू नाम के व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद हैं, जिनके यहां कैमरे भी लगे हुए हैं। इनके साथ जो घटना हुई वो कैमरे में कैद हो गई है। कहा जा रहा है कि गुड्डू उर्फ सलीम के ऊपर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया था। 4 आरोपी दुपहिया वाहन पर सवार होकर आते हैं, एक स्कूटी और एक बाइक पर, जिनके हाथ में सरिये और डंडे, और इनका कहना है कि उनके हाथ में हथियार भी मौजूद थे। लेकिन इनको बाहर निकालने का लगातार प्रयास करते रहे। वे चारों बदमाश दरवाज़ा इनका दस्तक देते रहे दरवाजे पर। जब ये बाहर नहीं निकले, इनकी पत्नी ने कहा कि मैं पुलिस को कॉल कर दूंगी। इसके बाद वे बदमाश वहाँ से चले जाते हैं। उन बदमाशों की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जो इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। लगभग 15 मिनट तक बदमाश यहां मौजूद रहे। जब सलीम बाहर नहीं निकले, इनकी पत्नी ने पीसीआर पर कॉल करने की बात कही तो वे यहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन पीड़ित ने अभी तक पुलिस को शिकायत नहीं दी है। आइए हम सीधा जुड़ेंगे पीड़ित सलीम से और आपको दिखाएंगे आखिर क्या है पूरा मामला, क्या कारण था जो कि अभी तक इन्होंने पुलिस को शिकायत नहीं दी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम एलिस गुड्डू। सलीम, क्या घटना हुई थी आपके साथ बीती रात को? रात को मैं जैसे कि अपने घर सो रहा था कि रात को कोई स्टाफ आता है 11:15 बजे करीब जी, और वो कहता है 11:40 करीब आया। वो कौन सा स्टाफ था, कहाँ का था? पुलिस स्टाफ था या कौन सा? थाने का स्टाफ था जी, थाना मयूर विहार। थाना विहार फेस 1 का। तो वो कहते हैं भाई सुबह तेरे को थाने आना है। तो धमकी लॉज में दे रहे थे ऐसे। मैं कि जी क्या हो गया? कहने तेरे को थाने आना है। मैं ठीक है आ जाऊँगा। क्या नाम था उनका जो आप? एक का था अमित तोमर और एक का था विक्रांत, दोनों हेड कांस्टेबल है जी। और उनके साथ दो एक और थे, उन्हें नहीं जानता जैसे जी। और वो चले गए। तो उन्होंने कारण बताया था किस लिए थाने आना है? नहीं जी, उन्होंने ये कुछ नहीं बताया किसके लिए आना है, क्या बात है क्या नहीं है जी। मैंने थाने भी फ़ोन करा तो वो कह रहे हमने तो बुलाया नहीं है। SHO साहब कह रहे हमने नहीं बुलाया, हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने बीट अफसर को भी फ़ोन करा अपनी। मैं कि भाई क्या बात है, कोई बात है क्या, कोई मुकदमा है, कोई शिकायत है मेरे खिलाफ? जो मुझे बुलाया क्या? नहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम अपने घर पर आराम से रहो, जब तक हमने बुलाया तो बताना। उसके बाद रात को जो है 2:20 पर कुछ बदमाश मेरे घर पे स्कूटी पे 4 आदमी आते हैं। रात के 2:20 पे। तो मैंने अपने घर में कैमरे में चेक करा था, वो रोड 2 पे रोड थी, एक पे बियर की बोतल थी, एक पे चाकू था, कट्टा था, ये नहीं दिख रहा। 4 आदमी दरवाजे पीटने गाली बकने लगे। तो उसके बाद वो कहते हैं घर से बाहर निकाल अपने आदमी को। मेरी बीवी कह रही मेरी तबीयत खराब है, वो घर पे नहीं है, कहनी वो घर में सो रहा है, घर से निकाल, उसको जान से मारना है और उसको बताएंगे आज हम कैसे होता है क्या नहीं होता, पत्रकारी क्या होती है, क्या होता है मीडिया, हम उसको बताएंगे। और कैसे आपको ये कारण पता लगा उन बदमाशों की क्या मंशा थी, क्या उद्देश्य था यहाँ? उनका उद्देश्य यही था जी कि जान से मारना, हाथ पैर तोड़ना, कुछ ना कुछ उनके जैसे कि उनके हाथ पे हथियार थे। मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, मेरे बच्चों के साथ, मेरी बीवी के साथ। किस वजह से? जो मॉल पे गोली चली थी उसकी हमने खबर चलाई थी, उस वजह से। ये जो 27 अगस्त को गोली चली है मॉल पे? जी, 27 अगस्त को गोली चली थी मॉल पे जी, उसकी खबर चली थी। तो हमने चलाई नहीं, न्यूज़ 24 ने खबर चलाई थी और जी न्यूज़ ने, मगर वो हमारे ऊपर शक कर रहे हैं कि इन्होंने हमने खबर चलाई है। इस वजह से वो SHO साहब लेने हाजिर हो गए। वो SHO साहब के खास हैं जी, जो लेने हाजिर हुए जी जी। और वो कौन लोग खास हैं उनके? ये अमित तोमर, विक्रांत जी, ये लोग उनके खास हैं जी। और इसी वजह से मेरे से दुश्मनी निकालने जी। अच्छा, आपको ये लगता है कि SHO साहब जो सस्पेंड हुए हैं इस वजह से आपके ऊपर अटैक करवाने की कोशिश की गई? हाँ, ये है जो मॉल वाले के जो है उनके मिले जुले हुए हैं। अच्छा, जब 27 अगस्त को मॉल पे गोली चली थी, क्या आप मौके पे गए थे वहाँ कुछ देखने या वीडियो शूट की हो आपने? हाँ, ये मौके पे गया था मगर हमारे इन्होंने मना कर दिया था कि मत चलाओ वीडियो। जो पीड़ित थे उन्होंने मना कर दी वीडियो मत चलाना जी। ना उन्होंने वाइट दी तो हमने कोई नहीं चलाई, ना उनकी खबर करी जी। वीडियो बनाई थी आपने? वीडियो वहाँ की हमने नीचे की बनाई थी, यहाँ पत्थर चले थे बस, वो हमने कोई चलाई नहीं वीडियो। अच्छा, उस क्लब का क्या नाम था जो बार था, क्या नाम था उसका? बार का तो नाम नहीं पता, हम ऊपर नहीं गए थे, गार्डन में जाने नहीं दिया था। मगर 3 मॉल के पास में नीचे खड़े थे हम, ऊपर नहीं गए हम जी जी। बस। तो क्या लगता है उसी वजह से ये अटैक? जी, यही वजह है अटैक हुआ है, चूँकि विक्रांत वहाँ पे मौके पे था जी, जहाँ गोली चली। विक्रांत, हाँ जी, वो मौके पे था। हाँ। और इसी वजह से वो हुआ है कि भाई ये खबर चला रहे हैं, इन्होंने लेन हाजिर कराया SHO को। जब इतना बड़ा ये हादसा हुआ, ये घटना हुई, तो आपने पुलिस को सूचना दी? रात को जो है मेरी बीवी हाथ पैर फूल के बीमार थी, ग्लूकोज चढ़ा 2 दिन से उसके ऊपर, उसकी मेरे पास वीडियो भी है ग्लूकोज चढ़ने की जी। और मेडिकल रिपोर्ट भी है उनकी। तो उन्होंने कहा नहीं तुम मत जाओ, रात को तुम्हारे साथ कोई बात हो जाए, कुछ हो जाए, फिर आ जाए। फिर रात को एक बार 2:20 पे आए, फिर रात को 2:45 में फिर आए वो लोग धमकाने के लिए जी जी। कह रहे हमने कह रहे कॉल कर, मेरी घरवाली कह रही 100 नंबर कॉल करूँगी, तो इसलिए धमका के आराम से सो जाओ और नहीं तो फिर हम दरवाजा तोड़ देंगे।
अच्छा, तो कहने का मतलब आप इतना ज्यादा डर गए थे उस समय जो कि आप थाने नहीं गए। ये दहशत थी, बहुत ज़्यादा दहशत थी। एक बच्चा था, मैं था, मेरी बीवी थी, जी हम 3 जन में दरवाजा जा सर उनके हाथ में रोड है, गेट तोड़ दे तो हम क्या करेंगे, गोली चला दें, चाकू मार दें। जी तो इस वजह से ज़्यादा घबरा गए। फिर मैंने सूचना जो है अपने यार दोस्तों को, जो मीडिया के हैं, उनको सबको मैंने बताई जी कैसे सर मेरे साथ हुई है। उन्होंने कहा कंप्लेंट दो लिख के। अब मैं कंप्लेंट देने जा रहा हूँ अपने मीडिया वालों के साथ में, यार दोस्तों के साथ, जो भी मेरे मीडिया वाले। अच्छा, थाने में आप जाएंगे? हाँ, यहाँ थाने से शिकायत देने जाऊँगा। जी। जो मेरे सूत्र है, सारे मीडिया वाले हैं, सबको लेके जाऊँगा साथ में। क्योंकि एक चीज और बताइए, जब आपने फुटेज चेक करी जी, तो उसमें कितने लोग संदिग्ध लग रहे थे, कितने लोग मौजूद थे जो आपके यहाँ हमलावर थे? वो 4 लोग थे जी। 2 के हाथ में रोड थी, एक के हाथ में बियर की बोतल थी, एक के हाथ में पता नहीं कट्टा है, चाकू है, ये नहीं पता लग रहा। 4 लोग चारों तरफ दिशा में फैल गए थे। जी। 2 लोग मेरे दरवाजा पीट रहे थे। अच्छा, क्या लगता है यदि आप बाहर निकलते या मौके पे मौजूद होते या उन्हें मिल जाते तो आपकी जान जा सकती थी? मेरी जान भी जा सकती थी, मेरे बच्चों की जान जा सकती थी। जी मेरे पहले भी एक बार हमला हो चुका है, पहले भी ब्लेड लगवा दिए थे उन्होंने, जी और ऐसे ही मेरे पास फिर हमला हुआ। कई बार मेरे पर हमला हो चुका है। मैं पुलिस से शिकायत करता हूँ, उसमें कोई सुनवाई नहीं होती। मैं चाहता हूँ हमारे अधिकारियों से, वो कितनी देर तक मौजूद रहे थे? वो जो 15 से 20 मिनट वहीं मौके पर हैं। जी, गाली गलौज कर गाली को चाहिए बाहर निकाल, हम इसके साथ ये करेंगे, वो करेंगे, माँ बहन की गाली बक रहे थे। उस बीच में कोई पुलिस पेट्रोलिंग हुई थी? नहीं जी, कोई पेट्रोलिंग नहीं आती, कोई नहीं आता है। पूरी रात को हंगामा ऐसे ही रहता है, जी। और नहीं पुलिस मौके पर आ रही कोई भी। हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों से क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? मैं ये कहूँगा जी, मेरी रक्षा क्रिया है, इनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो लोग हैं, जो लोग मिले हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जी। बस मैं ये धन्यवाद करूँगा पुलिस का कि मेरी जान बचाई जाए। जैसा कि अभी आप देख रहे थे, सलीम उर्फ गुड्डू हमारे बीच में थे, जिनका कहना है कल जो इनके घर पर हमला हुआ है, इनका कहना है कि बीती 27 अगस्त 2024 की रात को थाना मयूर विहार इलाके में स्थित स्टार सिटी मॉल में एक क्लब था, जहां पर कुछ बदमाशों ने गोली चलाई थी। जब ये गोली चली थी तो सलीम उर्फ गुड्डू घटना स्थल पर पहुंचे थे और इन्होंने वहां की कुछ वीडियो बनाई थी, जिसके बाद उसी घटना की कुछ वीडियो पब्लिश हो जाती है, जिसके बाद पुलिस विभाग एक्शन में आता है और थाना प्रभारी लाइन हाजिर कर दिए जाते हैं। सलीम उर्फ गुड्डू का कहना है कि उन एसएचओ साहब के कुछ खास पुलिसकर्मी हैं, जिनके चलते मेरे ऊपर यह हमला करने का प्रयास किया गया था। सलीम उर्फ गुड्डू का कहना है, जब बदमाश मेरे घर पर आए थे उससे लगभग 3.5 घंटे पहले 2 पुलिसकर्मी भी इनके यहाँ आए थे। इनका कहना है उन्होंने इन्हें धमकी दी थी कि सुबह थाने आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जबकि सलीम का कहना है, जब मैंने थाने में पता किया इस बात को लेकर कि मुझे थाने किस लिए बुलाया गया है, तो इन्हें बताया गया कि आपको किसी ने भी थाने नहीं बुलाया है। इनको शक है कि उन पुलिस वालों की मिलीभगत से बदमाशों ने इनके ऊपर हमला करने का प्रयास किया है। अब देखना यह होगा, यह खबर प्रशासन के कानों तक पहुंचने के बाद क्या सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे आरोपियों की पहचान करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि अपराधी लगभग 15 मिनट तक इनके दरवाजे पर दस्तक देते रहे, उस बीच में किसी भी प्रकार की पुलिस पेट्रोलिंग नज़र नहीं आई। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ में आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए, दिल्ली से।